हाँ जी बेटा, तो आज मैं ना आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, और न्यूमेरिकल्स कराने से पहले थोड़े फार्मूले भी आपको समझा देता हूँ कौन कौन से हमने करने हैं। देखो, तो सबसे पहले एक फार्मूला हमने किया था E इज़ इक्वल टू एच न्यू, जो कि था आपका एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटोन्स इमिट हो रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है n इज इक्वल टू पी बाई ई। पी पावर है यहाँ पर, और ई क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है। पी क्या है, पावर है, और ई क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है ना, ई क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है। ठीक है। इसी तरह से अगर मोमेंटम का फॉर्मूला बताएं तो देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू सी। ठीक है ना, पर हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, h बाई लेमडा। तो आप इसको लिख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, E इज़ इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस है ये। ठीक है ना। और E इज़ इक्वल टू क्या होता है, h न्यू भी होता है। ये हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूँ तो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास E बाई सी स्क्वायर। देखो लिख देता हूँ, E बाई सी स्क्वायर। ठीक है ना। और h E की वैल्यू पुट करूँगा इस टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू बाई सी स्क्वायर। तो अब मैं ये वैल्यू उठा के h न्यू बाई सी स्क्वायर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका h न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी। तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, और ये देखो एक पावर कैंसिल हो गई, और ये क्या बना आपके पास, h न्यू। ठीक है ना, h न्यू, और नीचे क्या बचा, c। तो h न्यू क्या होगा आपका, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, और ये c से c क्या हो गया आपका कैंसिल। तो क्या बना, मोमेंटम h बाई लेमडा बना। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने आइंस्टीन की इक्वेशन से और फोटोन की एनर्जी से मैंने क्या किया, मास की वैल्यू निकाली। मास की वैल्यू क्या होगी, ई बाई सी स्क्वायर होगी। ई कितना है आपका, एच न्यू है, यहाँ पे पुट कर दिया, एच न्यू बाई सी स्क्वायर हो गया। अब ये मास की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या होगा बेटा, देखो दिख रहा है ना आपको, हाँ, मास की वैल्यू पुट करी एच न्यू बाई सी स्क्वायर। एक सी से ये पावर कैंसिल होगी, एच न्यू बाई सी बचा, और न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो सी से सी कैंसिल हो गया, एच बाई लेमडा बन गया। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। अब अगर मुझे मास ऑफ फोटोन निकालना हो तो वो भी इसी इक्वेशन से निकल सकता है। कैसे निकलेगा भाई, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो m इज़ इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हो, एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू बाई सी स्क्वायर। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला किया था वर्क फंक्शन का। ठीक है ना। अब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, देखो वर्क फंक्शन था हमारे पास W नोट इज़ इक्वल टू एच न्यू नोट। ये वो मिनिमम एनर्जी थी जो फोटोन के पास होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। मिनिमम एनर्जी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, या वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फार्मूला किया था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो हमने फोटोन की एनर्जी थी माइनस जो उसको वर्क फंक्शन, यानी जो उसको इजेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी हमने कंज्यूम कर दी। टोटल एनर्जी जितनी थी उसमें से इजेक्शन में जो कंज्यूम कर दी, बाकी जो बची वो हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है ना। एक और फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, एक है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम, पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ये होता है आपका इंटेंसिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर बाय एरिया, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम क्या होती है, पावर होती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी।
ठीक है ना। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हो आप, वो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, चलो मैं आप कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ आपको। देखो जैसे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखना होता है, अभी गिवन टर्म्स क्या है, फिर हम लिखते हैं कि क्या पूछा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, तो फ्रीक्वेंसी तो आपसे पूछ ली, और गिवन क्या कह रहा है, हुज एनर्जी इज़, जिसमें फोटोन की एनर्जी कितनी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास फोटोन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूँगा तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो है आपका आप जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है और एनर्जी आपको दे रखी है। तो H आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, H की वैल्यू होती है 6.63 या हाँ 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये H की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस इसको पुट करके और सॉल्व कर लो, म्यू क्या हो जाएगा, E/H। तो E है आपका 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपने वैल्यू पुट की E की, और H हो गया आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसको सॉल्व कर लो और हार्ट्स में इसका आंसर लिख देना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हार्ट्स होती है। ये तो इजी है, क्योंकि ये 66.3 है और ये 6.63 है, तो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल की टर्म में। ठीक है ना, 1.6 इंटू 10⁻16 हार्ट्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था यार, ये तो कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें बोला कि लाइट की वेवलेंथ जो है ना, लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 4950 एंगस्ट्रॉम। 4950 एंगस्ट्रॉम, ये लाइट की वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो ऑन फोटोन इज व्यूड एज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फोटोन। व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, आपको एनर्जी बतानी है हर एक फोटोन की कितनी होगी। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बताना है, जहाँ पर आपको वेवलेंथ दे रखा है। और H कितना लेना है, H लेना है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और C लेना है आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं ये सभी क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, देख लेना वहाँ से स्टेटमेंट भी, बाकी मैंने लिख भी दिया है। तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, एनर्जी होता है H न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं hc/λ। तो C दे रखा है, लैम्डा दे रखा है और H दे रखा है। ठीक है, तो बस वैल्यूज़ पुट करो और इसको सॉल्व कर लो। ये ध्यान रखना 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये कन्वर्ट ज़रूर कर लेना, ये जूल सेकंड में ही दे रखा है आपको। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरह से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आप। एक और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। उसके बाद ये कह रहा है एक लेज़र से ये बनी है लाइट। उसके बाद पावर बोली आपको, पावर कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ वाट, ये आपको पावर दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होगा। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होगा, तो हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है उसके लिए एक फार्मूला है आपके पास। फार्मूला क्या है, E इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, H कांस्टेंट होता है, पता है आपको, तो यहाँ से तो एनर्जी आ जाएगी, ये पार्ट तो हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर इमिटेड, यानी अब आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए आपके पास एक फार्मूला था, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड के लिए फार्मूला था, वो क्या था, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। क्या फार्मूला था, पावर डिवाइडेड बाय H न्यू। तो ये जो आपने आंसर निकाला था, इससे पावर आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻³
डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल रहे हैं पर सेकेंड। ठीक है, बस जो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो आपको ध्यान रखने हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कराता हूँ एक दो न्यूमेरिकल। देखो अभी कह रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रिक्वेंसी का है, और उसके जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 600 नैनोमीटर। तो मैंने नैनोमीटर के मीटर बना लिए। ठीक है, उसके बाद है पावर दे रखी है कितनी, पावर दे रखी है आपको 66 वाट, ये गिवन टर्म्स लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड निकालने, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड फॉर 2 मिनट। तो पहले पर सेकंड के लिए निकाल लो, उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देना, और पर सेकंड के लिए कैसे निकलेंगे, P/E। ठीक है ना। और देखो पावर दे रखी है 66 वाट, एनर्जी होती है H न्यू, न्यू क्या होता है C/λ, तो C नीचे और लैम्डा ऊपर। बस इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 120 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलो एक आधा न्यूमेरिकल और कराता हूँ मैं, या नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा फिर। ठीक है।